मेरे लिए अब सच सिर्फ ये है कि वो शाओली आपकी पत्नी है, जिसे आपने अभी अभी बचाया। कौन? हम इसी घर के लोग हैं। क्या हम चले हैं? हमें आपकी मेन डांसर जो है ना, उनसे बातें करनी है। अभी नहीं, बाद में आइए। अरे आइए आइए आइए, अंदर आइए। मैं हूँ इस ग्रुप की मेन डांसर। अब बताइए आपको क्या चाहिए? दरअसल आप लोगों का जो नाच गाने का प्रोग्राम होने वाला है ना, वो हमारे ठाकुर दलान में होने वाला है। तो हमारी आपसे बस यही गुजारिश थी कि अगर ठाकुर दलान में ना करके वो प्रोग्राम आप कहीं और करें तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि ठाकुर दलान तो बहुत पवित्र जगह है ना, वहाँ भगवान की पूजा होती है। घर आपका है, ठाकुर दलान आपका, ये प्रोग्राम भी आप ही लोगों ने रखवाया है, तो फिर मैं बीच में अपना सर क्यों खपाऊं? इस घर की जो मैडम है शाओली देवी, उन्होंने हमें पैसे दिए, तो जहाँ वो कहेंगी नाच भी वहीं होगा। आपको जो समझाना है उन्हें समझाइए, मुझे नहीं। हमें एंटरटेनमेंट के लिए पैसे मिलते हैं, ना कि घरेलू कलेश निपटाने के। तो अभी जाइए, हमें तैयार होना है। जाइए। चलो। क्या हुआ माँ? हमने कोशिश तो की ना, और कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास और करने को कुछ है भी नहीं। हम मान लेंगे कि हमारे ठाकुर दलान में हमारी आंखों के सामने तवायफ का नाच हो रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते। छोटी ठाम्मी, आपने ध्यान दिया वो जो मेन डांसर थी उसकी आवाज? क्यों, क्या हुआ उसकी आवाज? पता नहीं, पर जानी पहचानी सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि पहले कहीं सुना है। कौन थी वो? नयन, तूने तो आज तक किसी से भी ऐसी बातें नहीं की, तो फिर ऐसे क्यों किया? मासी, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है कि इस घर का कौन कैसा है, कौन मेरा दुश्मन है, कौन दोस्त है। इसलिए पहले इसका अंदाजा लगाना होगा। पर जो लोग ठाकुर दलान को पवित्र रखना चाहते हैं, वो लोग बुरे तो नहीं हो सकते ना। ये लो शुरू। ये क्या है? आज इस घर में एक बहुत ही स्पेशल नाच गाने का प्रोग्राम रखा है मैंने, द मोस्ट स्पेशल पर्सन इन माय लाइफ। आज यह तवायफ का नाच होगा, और ये परी महल का पुराना रिवाज है, तुम्हें तो पता ही होगा। और सेनगुप्ता खानदान का चश्मो चिराग होने के नाते इन रीति रिवाजों को मानना तुम्हारी ड्यूटी है ना? अगर नाच अच्छा लगे तो इस बंडल से नोट निकाल के उस नाचने वाली पे फेंकना, खुश कर देना बेचारे को। आओ नॉयन, बस एक आखिरी बार सूर्यो के सामने आ जाओ। आज सूर्यो तुम्हारी ऐसी बेइज्जती करेगा, इतना जलील होगी तुम सबके सामने कि अगर गलती से तुम्हारी याददाश्त वापस आ भी गई ना, तो तुम खुद अपनी नजरों में गिर जाओगी। नॉयन आई भी कि नहीं? बहुत हो गया इंतजार, यही मौका अच्छा है, आ जाओ, उठा लेते हैं लड़की को। कोई गलती मत करना। ये चमेली मौसी भी ना चिंगम की तरह चिपकी हुई है इस लड़की के साथ। तो अब लड़की को कैसे उठाएंगे उस्ताद? लगता है मौका गया हाथ से। कोई मौका हाथ से नहीं गया। मेरा भी नाम हीरू दलाल है। एक बार दूध को भी घूर के देख लेता हूं ना, तो दूध भी फट के छेना बन जाता है। इतनी खराब नजर है हमारी, और अब ये खराब नजर इस लड़की पर पड़ चुकी है। एक न एक दिन तो इस लड़की को मैं उठा ही लूंगा। मैं इसका सौदा करूंगा, देखना देखना देखना।
ये कहाँ लाए मुझे? जहाँ मुर्दों को लाते हैं वहीं शमशान घाट। ये सब लोग मिले हुए हैं और ये लोग मुझे शमशान में क्यों आए? और ये नौहर मशाल पकड़ के क्यों खड़ी है? शाओली बेटा, तू कहाँ भाग गए, कहाँ चले गए? इंसान है हाथ में, लेकिन मेरी आंखों के सामने थी, फिर कैसे चली गई गायब होके? कहाँ ढूंढूं अब इसे, क्या करूं? वही है। हेलो, दरवाजा खोलो शावली। दरवाजा खोलो शावली, दरवाजा खोलो। हेलो मधुमिति, नॉयन चला गया क्या? और आपका बेटी? अरे मुझे नहीं पता नॉयन कहाँ है, और शाओली भी। लेकिन अल्लाह, मुझे एक बात का बहुत डर लग रहा है कि कहीं उस नॉयन की वजह से ना मेरी बच्ची की जिंदगी किसी खतरे में ना पड़ जाए। बाबा रे, अरे शुद्धू को बताना पड़ेगा। चल चल। कहाँ भाग रही है दुष्ट? हटो, दूर हटो, मेरे कहा ना दूर रहो। नौयन, ये मशाल नीचे रखो, नीचे रखो इसे। भूल गई मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ। शावली को गुस्सा दिलाने का अंजाम क्या होता है, याद दिलाओ मैं तुम्हें। नीचे रखो इसे। तुम्हारे चेहरे पे आज भी मेरे दिए हुए घाव के निशान है। छू कर देखो इसे और महसूस करो उस दर्द को। आपके मुंह को छू कर आई हो, याददाश्त भूल गई हो, फिर भी अकल ठिकाने नहीं आई। नीचे रखो इसे। तुझ जैसी दुष्ट आत्मा बहुत कुछ कर सकती है, ये मैं जानती हूँ, पर आज तेरा सामना मुझसे नहीं है। आज तुझे दंड कोई और देगा, जिसके शरीर पर तूने जबरदस्ती कब्जा किया है, जिसके शरीर का गलत इस्तेमाल किया है। मोनिशा की माँ आई है तुझसे अपना हिसाब मांगने। मेरे लिए अब सच सिर्फ ये है कि वो शाओली आपकी पत्नी है, जिसे आपने अभी अभी बचाया। उसकी सजा रोककर आपने अपने पति होने का कर्तव्य निभाया। आपके दिल में उसके लिए इतना प्यार है कि उसे मुसीबत में देखकर आप नीचे चले आ गए। अब एक अनजान लड़की के लिए उसे वापस ले जाने के लिए आपका दिल इतना बेचैन क्यों हो रहा है? क्या? मैं शाओली से प्यार नहीं करता नौयन, मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं यहां शाओली को बचाने के लिए नहीं, आपको बचाने के लिए आया। आप ही बताइए, अगर पुलिस ने आपको देख लिया होता शाओली को आग लगाते हुए, तो क्या वो आपको छोड़ देते? वो शाओली को नहीं, आपको अरेस्ट करके ले जाते और हम अलग हो जाते नौयन, दोबारा। यही बात तो मेरे समझ के बाहर है कि पुलिस कानून अब एक प्रेत आत्मा के लिए कानून की दुहाई दे रहे हैं कि पुलिस और कानून ये सब इंसानों पर लागू होते, भूतों पर नहीं, भूतों पर नहीं। चुपचाप बैठे रहना, कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए।
इधर आओ सब लोग जरा। इस औरत को कोर्ट में पेश करेंगे। इससे पहले कोई भी इस सेल का लॉक नहीं खोलेगा, ठीक है? ना कोई बातचीत, ना कोई इंटरेक्शन। और ये मैं सिर्फ सिक्योरिटी पर्पज से नहीं बता रहा हूँ, यहाँ मामला कुछ और ही है। इसलिए खुद की सेफ्टी के लिए उधर जाना ही मत। तुम्हें नहीं पता ये लड़की कितनी डेंजरस है, ये क्या क्या कर सकती है। सर लेकिन इनका कन्फेशन तो रिकॉर्ड कर लिया गया था ना? हाँ, और उस रिकॉर्डिंग को संभाल कर रखना। हमारे पास एकमात्र वही सबूत है जिससे हम कोर्ट में ये साबित कर सकते हैं कि सारा क्राइम इसी लड़की ने किया है। ओके? ओके सर। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। चिड़िया आजाद तो जरूर होगी, पर कैसे कैसे यहाँ से निकला जाए? कुछ सोचो शावली, सोचो सोचो सोचो। अब मेरी शैतानी शक्तियों से कैसे बचोगे तुम बाबू? तुम्हें वश में करने में मुझे सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे। उसके बाद ये पिंजरा तोड़ के चिड़िया होगी। सबकी आंखें तो एक जिंदा इंसान को ही देख रही है ना नॉयन। कानून कैसे मानेगी कि वो प्रेतात्मा है? ठीक है तो ना माने, पर मुझे तो सच पता है ना। तो ये बात आपके लिए भी मानना थोड़ा मुश्किल है कि आप उनसे इतना प्यार जो करते। मैं शाओली से प्यार नहीं पर एक बात मेरी समझ लीजिए, अगर उस चुड़ैल की वजह से किसी बेगुनाह इंसान की जान खतरे में आई ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। कैसे समझाऊं आपको मैं शाओली से नहीं आपसे प्यार करता हूं। मैं उससे नहीं आपको बचाने आया, क्योंकि आप मेरी पत्नी हैं। थी पत्नी थी। अब मुझे कुछ भी याद नहीं है, ना वो शादी ना वो रिश्ता, कुछ नहीं। बस लोगों से सुना है कि कोई रिश्ता था हमारा, और उस सुने सुनाए रिश्ते का क्या अस्तित्व है? कुछ नहीं। तो मैं आपके साथ परिमल क्यों जाऊंगी? किस हक से, किस पहचान से? एक बात समझ लीजिए, इस वक्त आप मेरे लिए सिर्फ एक अनजान आदमी, किसी और के पति है।